जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा फिर मैथ पेपर 2 लेकर आए हैं, स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। अपर प्राइमरी का है भाई अजित राज एसकेएस वाले के साथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक मासिक परीक्षा में, ठीक है, एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंक क्या हैं? 0, 0, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8। तो बहुलक होगा। बहुलक जानते हो? बहुलक किसे कहते हैं? जो संख्या, बहुलक बराबर जो संख्या सबसे अधिक बार आए, सबसे अधिक बार आए। तो इसमें हम देख सकते हैं 0 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। 4 कितनी बार आया है? 1 बार, ठीक। 5 कितनी बार आया है? 4 बार, ठीक। और 6 2 बार, 7 1 बार, 8 1 बार, ठीक। तो सबसे ज़्यादा हमारा बहुलक क्या है? 5 है। 5 कितनी बार है? 4 बार है। तो 5 कितनी बार है? 4 बार है। 4 बार है तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 5। राइट आंसर सी के साथ हमारा जाएगा। नेक्स्ट है 300 व्यक्तियों के समूह में 150 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? भाई 300 व्यक्ति हैं जिनमें से 150 सिर्फ हिंदी बोलते हैं और 200 सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो उस 300 में से कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं? तो कुल व्यक्ति बराबर कितने हैं? 300 हैं, ठीक है। हिंदी वाले कितने हैं? 150। इंग्लिश वाले 200, ठीक। तो 150 प्लस 200, ठीक है, से माइनस कर देंगे कुल व्यक्ति कितना है? 300। 200 और 300 350, 350 माइनस 300 बराबर 50 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हमारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? 50 व्यक्ति। दूसरा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 9 वस्तुओं का औसत भार 15 किलो है। यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो माध्य भार 16 किलो हो जाता है। 10वां वस्तु का भार कितना होगा? 9 वस्तु का जो औसत भार है 15 किलो है। एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो उसका जो माध्य भार हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 16 किलो, ठीक है। तो 10वीं वस्तु का जो भार है, रियल भार है, वो क्या है? तो 9 वस्तुओं का कुल भार निकालना है। तो कुल भार क्या होगा? कुल भार, ठीक है, बराबर 15 किलो है ना, तो 15 गुणे 9 बराबर 135, ठीक। अब 10 वस्तुओं का निकाल लें। 10 वस्तुओं का कुल भार 16 किलो है, तो 16 गुणे 10 बराबर 160, ठीक। अब 10वीं वस्तु का भार निकालना। 10वीं वस्तु का रियल एज यानी भार निकालना है, ठीक। तो 160 माइनस 135, 35 45 20 60 यानी 25 kg कितना हुआ हमारा? राइट आंसर सी, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर ये है, ठीक है। थोड़ा सा उससे टफ है। 100 प्रेक्षणों का माध्य 45 है। बाद में पाया गया कि 2 प्रेक्षणों में 19 और 31 को गलती से 91 और 13 के रूप में लिखा गया था। तो सही माध्य की बताइए। कुल तो हम 100 प्रेक्षण है, उसका जो माध्य है सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन समझिए, 45 है, ठीक। बाद में हमें ये पता चला कि उनमें से जो 2 प्रेक्षण था 19 और 31 की जगह हमने 91 और 13 लिख दिया था। तो हमें सही माध्य निकालना है, ठीक। तो कुल गलत योग ऐसे लिखते हैं, हाँ, गलत कुल योग, गलत कुल
योग, गलत कुल योग में हम लिखेंगे कुल प्रेक्षण कितना है, कुल प्रेक्षण यानी गलत वाले में, गलत वाला भी ले रहे हैं, कुल प्रेक्षण क्या हो गया हमारा n बराबर, ठीक है 100, जिसमें में से गलत माध्य है, गलत माध्य बराबर कितना है 45 है, 45 है, ठीक। कुल योग हमारा क्या हो जाएगा, तो कुल योग बराबर 100 गुणे 45, कितना हो गया 4500, ठीक। गलत शामिल किए गए अंक, गलत शामिल किए गए अंक कौन से गलत शामिल किए गए अंक हैं, ठीक है 91 और 13, ठीक है। तो बराबर 91 प्लस 13 कितना हो गया 90, 10, 100, 104 हो जाएगा, 104। सही जो शामिल होने चाहिए, क्या सही जो शामिल होने चाहिए, शामिल होने चाहिए कितना 1931, ठीक 1931 बराबर 19 प्लस 31 कितना हो जाएगा 30, 10, 40, 49 और 1 50, कितना हो जाएगा 50। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, कुल सही योग, क्या कुल सही योग बराबर कुल गलत योग माइनस क्या कर देंगे हम उसमें गलत अंक प्लस क्या कर देंगे सही अंक, कुल सही योग पता नहीं है, ठीक। कुल गलत योग हमारा क्या आया था, कुल गलत योग हमारा आया था, कुल योग हमारा 45 गलत वाला, ठीक। $4500 माइनस गलत अंक कितना है 104, क्या है 104, सही अंक हमारा लास्ट में क्या है 50 आया, क्या आया 50। तो 4500 में से पहले 100 घटा दो, कितना है 4400, 4400 में से फिर 4 घटाएंगे तो 4396, ठीक है। एक काम करो 4500 में से 100 घटाओ 4450 और में से 4 जोड़ घटा दो तो 4446, कितना आएगा 4446, ठीक है। अब 4446 का सही माध्य निकालना है, सही माध्य, तो 4446 बेटा, ठीक है, जो कुल 100 प्रेक्षण था उससे हम डिवाइड कर देंगे तो 44.46 आएगा, ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 44.46 कौन सा ऑप्शन है हमारा, सबसे ऊपर वाला। एक मिनट, फोन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्या हुआ पेन टाइप को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ना, हाँ ये हो गया। इनको समझ में नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये थोड़ा बारंबारता है, इस पर ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसमें चार्ट बनाना पड़ेगा। निम्नलिखित असतत बारंबारता वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए।
x की वैल्यू ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बार 8 है, क्योंकि यफ 8 है तो 8 x की वैल्यू निकली, ठीक है। तो इसमें से 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा, ठीक। तो कुल योग हम पहले कर लेते हैं, इधर से करते हैं क्योंकि जगह कम है। कुल बारंबारता ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। तो n बराबर 5 प्लस 12 प्लस 43 प्लस 37 प्लस 22 8 22 प्लस 8 प्लस 35 प्लस 17 जोड़ लो, ठीक है। 7 5 12 8 20 तो 22 और 7 29 29 और 31 और 2 32 32 और 2 34 और 5 39 के 9 हासिल 3 1 3 1 4 2 6 3 9 4 13 1 14 3 17 179, ठीक। माध्यक का स्थान देख लेते हैं। माध्यक का स्थान बराबर n प्लस 1/2, तो 179 प्लस 1/2 बराबर 180 2 यानी 90 आएगा, क्या 90, ठीक है। अब संचयी बारंबारता बनाते हैं। पहले हम x लिख देते हैं इधर, ठीक है। x लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं बारंबारता, ठीक है। f लिख देते हैं बारंबारता की जगह, इधर cf लिख देते हैं, ठीक। तो x वन, इसमें 1 लिखेंगे, इधर क्या करेंगे ऐसे कर देंगे। इसमें 2 लिखेंगे, इधर क्या करेंगे ऐसे कर देंगे। इसमें 3 लिख देंगे। टोटल कितने अंक हैं पहले ये देख लें। देखो 1 2 3 8 है ना, तो 8 खाना बनाते हैं। 3 4 5 6 7 5 6 7, नीचे चलते हैं, क्या करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक। पहला क्या है 5 है, ठीक। पहला क्या है 5 है, ठीक। तो 5 लिखेंगे, इसके बारंबारता 5 आएगी, ठीक। दूसरा क्या है 12 है, क्या है 12 है, तो इसमें बारंबारता इसका 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा बराबर 17, ठीक। तीसरा क्या है 43 है, क्या है 43। तीसरा पहले हम ये उतार लेते हैं 43, फिर उसके बाद 37 22 8 37 37 22 8 37 22 8 35 17, लास्ट में 17, उसके ऊपर 35। मैंने क्या किया, ठीक है, x वाले स्थान पे ये उतार दिया और f वाले स्थान पे ये उतार दिया, ठीक। अब संचयी बारंबारता हमारा ये है, ठीक। अब इसे हमें बनाना है, ठीक। तो पहले में क्या किया हमने, पहले में, ठीक है, पहला का 5 था, ठीक है, तो 5 का 5 मतलब संचयी बारंबारता 5 आएगा। दूसरा का ऐसे एक एक ऐड करते जाएंगे, इसमें 12 था प्लस 5 ये 17 हो गया। तीसरा, ठीक है, 43 है प्लस 17 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 43 17, ठीक। 43 7 50 10 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60। फिर उसके बाद 60
प्लस 37, 60 30 90 और 7 क्या हो जाएगा 97। ठीक, अब 97 प्लस 22, ठीक इसे 100 मान लो, इसे 20 मान लो, 120 और में से 1 घटा दो 119, 119 ठीक है, 119 ठीक है प्लस 8 ठीक है, 119 और 20 और 7 127, 127। अब 127 प्लस 35 ठीक है, 130 मान लो इसे, ठीक है, 130 30 160 ठीक, और 130 30 160 5 165 में से 3 घटा दोगे 162 बचेगा, क्या होगा 162 ठीक है। अब 162 प्लस 17 क्या हो जाएगा, ठीक है, 162 प्लस 17, 162 इसे 18 मानो भी 162 8 170 और 10 180 यानी 179, 179 बराबर आ रहा है ना हमारा लास्ट कितना, ठीक है टोटल, ठीक है 179। हाँ तो ठीक है, अब हमारा क्या पूछा है, ठीक है संचयी बारंबारता हमारा ये क्या आया था n+1/2 90, तो 90 कहाँ है हमारा, इधर 60 हो जाएगा, इधर 97 हो जाएगा, तो 97 तक 90 है ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है, क्या है x की वैल्यू 4 है। तो हमारा संचयी बारंबारता में तो x का वैल्यू क्या निकला है, x बराबर ये x बराबर 4 ठीक है। तो संचयी बारंबारता हमारी क्या हो जाएगी, माध्यक वितरण तो 4 होगा, राइट आंसर हमारा चौथा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा समझने की बात है। दो अंकों की एक संख्या है, उसका योग क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो नई मूल संख्या क्या हो, 45 से कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या है, उन दोनों के मान लीजिए जैसे 12 है, ठीक है, तो अंकों की यानी 2 और 1 3 इन दोनों का योग कुछ ऐसा कह रहा है, ठीक है, माना ये 12 मैं नहीं कह रहा हूँ कि है 11 है। यदि अंकों का स्थान पलट दिया, जैसे 12 लिया था तो 21 कर दे, ठीक है, तो आपस में बदल दिए जाए तो नई मूल संख्या 45 से कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माना दहाई का अंक बराबर x इकाई बराबर y, ठीक, तब क्या हो जाएगा, दहाई में 10x ठीक है प्लस y बनेगा। ठीक, अंकों का योग क्या है, 11 है, तो x और y, तो xy ही था ना, xy बराबर 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अंक बदलने पर, ठीक है, अब अंक बदलने पर क्या नई संख्या मिलती है, नई संख्या ठीक है 10y प्लस x, 10y क्या हो जाता, 10x प्लस y बदल दो 10y प्लस x, ठीक है, जो किससे कम है, 45 से कम है, यानी 45 मूल संख्या 45 से कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 10x ठीक है प्लस y ठीक माइनस ठीक है 10y प्लस x ठीक है बराबर 45। अब 10 से 10x है, ठीक है, तो 10x ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, ठीक है, प्लस y माइनस 10y बराबर 45। ठीक, 10 में से 1 घटाओ 9x, ठीक है, अब ये क्या है 1 है और 10 उधार है तो माइनस 9y हो जाएगा, 9y बराबर 45। हम y कॉमन 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 45, x माइनस वाई बराबर 45, 9 से भाग दे देंगे 45/9,
बराबर 5, तो x माइनस वाई बराबर 5 आया हमारा। ठीक, x माइनस वाई बराबर 5। तो एक्स वाई हमारा क्या था, एक्स वाई 11, एक्स माइनस वाई बराबर 5। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हाँ अब x प्लस वाई बराबर 11, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ दो, ठीक है, 2x हो जाएगा 2x, ठीक है, y से y कट जाएगा, ठीक है, 11 5 16, 2x बराबर 16 बराबर x बराबर 16 बटा 2, 2 अट्ठे 16, x बराबर 8, ठीक है, x बराबर 8 वैल्यू हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक, तो y बराबर 11 माइनस 8, ठीक है, बराबर क्या हो गया 3। तो एक 8 है एक 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा संख्या 83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 83, हमारा राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, एक थैले में 4 सफ़ेद तथा 6 काली गेंदें। थैले में यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें एक एक करके बिना वापस रखे निकाली जाती है। दोनों गेंद को अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुल गेंद बराबर 4 + 6 बराबर 10। ठीक, अलग अलग रंग की निकलनी चाहिए, अलग अलग रंग की निकलनी चाहिए, ठीक है। तो पहली सफ़ेद तथा दूसरी काली क्या है, काली ही तो, यहाँ काली निकलने पर, ठीक, तो सफ़ेद का क्या है 4 है, ठीक, 4 बटा क्या करेंगे 10 जो आया था 4 बटा 10 मल्टीप्लाई 6 बटा 10 में से घटा देंगे 9 आ जाएगा, 9 कर देंगे, 4 6 24 बटा 10 9 90, 6 15 90, 6 चौक 24 बराबर 4 बटा 15। अब ऐसे पहली काली करें, फिर तथा दूसरी सफ़ेद करें, ठीक है। तो अब काली वाला 6 बटा 10 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 बटा 9, ठीक है, 6 चौक 24 बटा 10 9 90 बराबर ये भी कट के आएगा 4 बटा 15। अब दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक, 4 बटा 15 4 बटा 15, 4 बटा 15 प्लस 4 बटा 15 बराबर 8 बटा 15, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या है 8 बटा 15, जो कि पहला हमारा राइट है। क्वेश्चन फिर आ गया, वो 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, ठीक है, दोनों अंकों का योग, ठीक है, साथ यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या बराबर 10x + y है, ठीक, इसमें दहाई क्या हो जाएगा, दहाई x और इकाई y हो जाएगा, ठीक, इकाई y हो जाएगा, ठीक है। अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग क्या हो जाएगा, ठीक है, x + y बराबर 7, x + y बराबर 7 है, ठीक है, अंकों का योग 7 है। 27 जोड़ने पर अंक उलट जाते हैं, 27 जोड़ने पर अंक उलट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ठीक है, 10x + y, ठीक है, 27 जोड़ देंगे तो उलट जाएगा, तो 10y + x हो जाएगा, यही ना। अब सॉल्व
सॉल्व करो चलो फटाफट, ठीक है। 10x इधर जाएगा तो -x, ठीक है, प्लस y, ठीक है, तो इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -10y, ठीक, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -10y, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस 27, कुछ नहीं बचा, ठीक है, बराबर हम 0 कर मान लेते हैं। 10 में से घटाओ 9x, ठीक है, 9x माइनस 9y, ठीक है, प्लस 27, ठीक है, प्लस 27 बराबर 0। अब इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9x माइनस 9y तो बराबर, ठीक है, 0 माइनस 27 बराबर -27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -27, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -27, 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x माइनस वाई बराबर -27, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, x माइनस वाई बराबर -27/9, ठीक है। 9 को 9 तो 27 बराबर -3, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर -3, ठीक। तो यानी हम इसे प्लस में करेंगे तो y माइनस एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, y माइनस एक्स कर देंगे, ठीक। y माइनस एक्स कर देंगे तो 3 में आ जाएगा, प्लस में हो गया, ठीक। y माइनस एक्स बराबर 3, ठीक है। तो ठीक है, x प्लस वाई हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। अब दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है। x क्या हो जाएगा हमारा, x से x कट जाएगा, ठीक। y 2y बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो y बराबर 10/2, 2 पंचे 10, y बराबर 5, ठीक है, y बराबर 5। तो x बराबर 7, ठीक है, 7 माइनस 5 बराबर 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक, और y बराबर 5, ठीक। तो y हमारा क्या है, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक 5 और इकाई का अंक x 52, क्या हो गया 52। हमारा राइट आंसर क्या है, सॉरी 52 नहीं होगा, इसे समीकरण से ही सॉल्व करें ना। क्या करें, 10x प्लस वाई माने थे, ठीक है। तो 10x प्लस वाई मान रखने पर, तो 10x प्लस वाई मान रखेंगे, 10 गुणे x की वैल्यू क्या है हमारी 2, ठीक है, प्लस y की वैल्यू 5, 10 दूना 20 और 5 25, कितना आएगा 25, उल्टा हो गया था, मैं 52 कर दिया था। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25, पहला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट है 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पूरा नहीं लेना है, इसका इकाई दहाई लेना है 59 और इसका लेना है 73 लेना है। तो 59 को 73 से गुणा कर दो, 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 5 15 2 17, 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 5 15 2 17, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 5 35 35 45 है 41, ठीक है। 7 9 63 3 हासिल 6, 7 5 35 45 41, 7 7 3 10, 1 1 2 2 2 2 और 1 हासिल 3 4, 43 और 7। हमें क्या, इकाई दहाई और इकाई के अंक का योगफल, ये दहाई है और ये इकाई है, तो 7 प्लस 0 का योगफल क्या हो जाएगा हमारा 7 होगा, ठीक। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, सी यू।